जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको 50 प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी राष्ट्रीय आय में एकता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जिसे NMMS भी कहते हैं, उसमें ये सवाल आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों की परीक्षा जो है वो 9 नवंबर को है और अन्य राज्य की भी होने वाली थी। जिस भी राज्य के बच्चे हैं उनके लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इन प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ऑलरेडी ढेर सारे वीडियोस बने हुए हैं और पिछले वर्ष के जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, PYQs हैं, उनको आपको देखना चाहिए जिस भी राज्य के हों, क्योंकि मैट के बच्चों 90 प्रश्न आने वाले हैं और ये देखिए मैट की आपकी प्लेलिस्ट है। आपने अगर इसको देख लिया आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जानी है और सेट के अंतर्गत आपके विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप बस नव शिक्षण लिख दीजिएगा या प्लेलिस्ट लिख देंगे अपने यूट्यूब में, तो सर्च ऑप्शन में जैसे आप सर्च करेंगे तो ये आपके सामने लिखा वाला भाग आएगा। तो लिखे वाले भाग करने पे आपको देखिए वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव कोर्सेज और प्लेलिस्ट आ जाएगी। बस प्लेलिस्ट में आपको NMMS की जो देखिए लेटेस्ट तो 2026 वाला ये है, लेकिन आप टॉपिक वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको मैं दिखा दूं उससे, क्योंकि कई परीक्षाओं के बच्चों में तैयारी कराता हूं और स्कीम्स की भी जानकारी लगातार देते रहता हूं। श्रेष्ठा योजना जो बच्चे अभी फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप CBSE के बेहतरीन स्कूलों में 9 से 12 तक फ्री आवासीय शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके लिए आप 2026 की प्लेलिस्ट देख लें। अब ये देखिए स्टार्टिंग 2023 सॉल्व पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण, ये मत सोचिएगा पुराना है काम नहीं आएगा। ये 2024 की देखिए सॉल्व पेपर प्लेलिस्ट है, इसमें 37 वीडियोस है और ये जिस भी राज्य का हो आपको देखना चाहिए, मैं बार बार कहूँगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप नीचे की तरफ जाएंगे, अगर आपको मानसिक योग्यता का तैयार करना है, विज्ञान का तैयार करना है केवल, तो आपको यहाँ से बच्चों तैयारी देखिए आपकी होगी। अब ये देखिए आपके सामने ये जो है सामाजिक अध्ययन के हैं 136 वीडियोस, गणित के हैं 104 वीडियोस और आपके विज्ञान के हैं 181 वीडियोस और ये देखिए मैट के हैं आपके इतने, तो सभी आपको यहीं पे मिल रहे हैं। जैसे देखिए मैंने मैट वाले में खोला तो जो भी टॉपिक वाइज प्रश्न है आते हैं उसको मैंने विधिवत मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर बताया हुआ है और आप व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। अब आइए फटाफट प्रश्नों को कवर करते हैं। ताप का SI मात्रक है, जो टेम्परेचर है उसका जो SI मात्रक होता है बच्चों वो केल्विन होता है और बार बार आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन के लिए आता है। तो ये सब मैंने प्रश्न बताए हुए हैं, तो विज्ञान वाली प्लेलिस्ट आप अवश्य देखें। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? ठीक है, तो यहाँ पर सदिश कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखिए संवेग भी है, त्वरण भी है, बल भी है, विस्थापन भी है, भार भी है, विद्युत धारा भी है, विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र सभी हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका यहाँ पर सही है। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? ठीक है, तो यहाँ पर समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व का इसमें क्योंकि दिशा नहीं होता, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। स्केलर क्वांटिटीज हैं ये सब। ठीक है, शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है। देखिए जब कटता है तो बाहर थोड़ा खून निकलने के बाद रुक जाता है, लेकिन शरीर के अंदर वही खून नहीं बनता। इसकी वजह है हेपरिन। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। कार्य का SI मात्रक है, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है कार्य का वो है जूल। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो ये होता है 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। ठीक है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो 7th का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब, तो 8th का सही आंसर है घटता है। जो प्रेशर है वो घटता है नीचे की तरफ, जो पृथ्वी है उसके नीचे की तरफ सबसे ज़्यादा। देखिए वायुमंडल चारों तरफ पृथ्वी का घेरा हुआ है और नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, सब डायरेक्शन से कर रहा है, तो अधिकतम दाब जो है पृथ्वी के सतह पर है। ठीक है, हवा की वजह से ये होता है। तो ये देखिए काफ़ी टॉपिक्स मैंने विधिवत एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आपके रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाकर जरूर देखें। फिर है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? ये प्रश्न बार बार आया है, बच्चों को परेशान भी करता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? अगर देखिए जैसे आप कोई भी गेंद वगैरह फेंकते हैं, जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, आपने यहाँ खड़े हैं, आपने कुछ गेंद फेंका, वो वापस से ऊपर से नीचे आ जाता है, ऊपर जाके नीचे आ जाता है। रॉकेट भी आपने दीपावली में जलाया होगा, ऊपर जाके फिर जल के बर्स्ट होके फिर वापस से गिर जाता है उसके टुकड़े। लेकिन जब हम सैटेलाइट भेजते हैं या कुछ वैसे रॉकेट भेजते हैं तो ऊपर ही चला जाता है, लौट के अपने हिसाब से ही आता है जब उसको आना होता है, या तो नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो पलायन वेग है, अगर आपने मान लीजिए कोई पत्थर या कोई भी चीज़ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भेजी तो वो लौट के नहीं आएगा। तो यही पृथ्वी का हमारे
पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर वो तय कर लेना चाहिए। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पानी की बूंदें जब आप गिराएंगे या बारिश की बूंदें आपने देखी होंगी गोल गिरती हैं, उसका कारण है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो 12th का आंसर है हृदय की कमजोरी को, मतलब वो नाप चेक किया जाता है कहीं कोई भाई हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने का पर उसका आवर्तकाल। ठीक है, जो उसका पेंडुलम घूमता रहता है, ठीक है, ये रहता है पेंडुलम घूमता रहता है आगे पीछे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गर्मियों में ये बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग है, तो ध्वनि जो तरंग है वो अनुदैर्ध्य है। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो 15 का सही आंसर है सिर्फ ठोस में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। और अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? ये है तीनों में, यानी कि ठोस, द्रव और गैस में। फिर है आवृत्ति का मात्रक है, तो फ्रीक्वेंसी है उसका मात्रक बच्चों हर्ट्ज है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे सिंबलाइज करते हैं। अम्ल वर्षा का कारण कई बार आता है, ताजमहल का पीला रंग क्यों हो रहा है, संगमरमर क्यों खराब हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, तो वो है बच्चों जब SO2 जो है पानी के साथ मिलता है तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, और NO2 जब मिलता है वो नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3 बनाता है। ये इसके पीछे बच्चों कारण है। तो इसको भी समझ के नोट करके चलिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बदल के इस तरह से भी आते हैं और आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो 19th का सही आंसर है ये सभी, अतिचारण, वनोन्मूलन और भूस्खलन। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है, तो जो ड्राई एयर होती है उसमें ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ये आता है। ठीक है, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है, भाई पतली क्यों होती है? और देखिए मेरी मोटी है। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है? स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। यही आपके लॉयन और मच्छर वगैरह कोई पूछता है कि इसकी भिनभिनाहट सुनाई देगी, किसका तारतम्य अधिक होगा, तो इसके पीछे भी यही कारण है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए इसमें जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17 मीटर होना चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। इको है, जैसे पहाड़ पे बोलते हैं राम राम राम, वैसा आता है इको वाला। ठीक है, तो 17 मीटर होना चाहिए। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सर्वाधिक है? तो यहाँ पर गामा किरणों की, एक्सरे की सबसे कम है। ठीक है, फिर एक्स किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें होती हैं। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमानियों का मान एक समान होता है? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बार बार आया हुआ है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये कन्वर्जन याद रखिएगा, C/5 = F-32/9। सवाल क्या दे देगा? सेंटीग्रेड इतना है, फ़ारेनहाइट कितना होगा, या उल्टा फ़ारेनहाइट इतना है तो सेंटीग्रेड तापमान कितना होगा। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई नियम से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो मैंने समझाया हुआ है। ऊष्मा का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक आपका, ये आपके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 25 का। ठीक है, इसका बाद निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? तो यहाँ पर CNG नहीं करता है। CNG का फुल फॉर्म अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्न में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर वो होते हैं जो कि डायरेक्ट ये घास वगैरह, हरी पत्तियाँ वगैरह खाते हैं, मांसाहारी नहीं होते हैं। गाय, बकरी और आपका चूहा, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक जो है यहाँ पर पानी की है, जितने इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। न्यूनतम संभव ताप है, मतलब उसके नीचे और हम तापमान माइनस जा ही नहीं सकते, वो तापमान है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये बच्चों कंटूर खेती, वनीकरण और पत्तेदार खेती, ये सभी अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप का गुप्त ऊष्मा क्या होती है? वह अधिक होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाप से हाथ जल जाता है, वही खौलते हुए पानी से कम जलता है। तो ये सवाल आए हुए हैं बच्चों। इस तरह के प्रश्न कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो कैसा लगा? तो अच्छा लगेगा, इस तरह के और वीडियोज़ में जल्दी बना दूंगा। सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है विकिरण द्वारा होता है। सूरज की रोशनी इसी हिसाब से हमारे यहाँ पहुँचती है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश बच्चों ये देखिए अनुप्रस्थ तरंग है और साथ में विद्युत चुंबकीय
रंग भी है। किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये सबसे अधिक जो है प्रकीर्णन लाल का होता है। इसके बाद है बच्चों, इसमें होना चाहिए कि किस रंग का, वो जो मुझे सवाल लग रहा है किस रंग का सबसे प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तब यहाँ पर आपका ये आंसर होगा बैंगनी या नीला। ठीक है। और किस माध्यम में होता है, अगर माध्यम ही भी पूछ लेता है तो ये ध्यान रखिएगा कि माध्यम जो है हमेशा वायुमंडल होगा, जब विशेषकर जब हवा में मौजूद कणों से वह टकराता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बदलाव याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शन इस वजह से बदल गए हैं। फिर है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? अब देखिए यहाँ पे वही सवाल था जो कि थोड़ा सा ऊपर मेरे ख्याल से गलत हो गया, वो है बैंगनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर है नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश का अपवर्तांक सबसे अधिक होता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बैंगनी। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये तो कई बार सवाल आया हुआ है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से, और नीला ही सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से बैंगनी वाला। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो उदाहरण है वो हीरे के कांच का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना और कांच में आई दरार का चमकना। ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही है। तो ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो इसके पीछे क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सूर्य से प्राप्त रंगों के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? अभी जस्ट हमने एक सवाल भी देखा, तो बैंगनी, नीला भी हो सकता है, ऑप्शन याद रखिएगा। इसीलिए तो आसमान हमारा जो आकाश है नीला दिखाई देता है, लाल नहीं देता है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राइमरी कलर्स जो हैं वो इन तीनों को कहा जाता है, लाल, नीला और हरा। प्राइमरी मतलब ये हो गया कि रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाकर सभी रंग बनाए जा सकते हैं अलग अलग रेशियो में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखेंगे। मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो ये बनता है बच्चों हमारे रेटिना पे, वो भी उल्टा बनता है, याद रखिएगा, हमारे दिमाग में लेकिन वो सीधा दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये मुझे बताइएगा, निकट दृष्टि दोष में पास की चीज़ दिखती है, नहीं दिखती है, कि दूर की चीज़ नहीं दिखती है? ये कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन से आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उत्तल। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? तो ये है बच्चों कंटूर खेती, टेरेस फार्मिंग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? भाई हमें यहाँ से तो नीला दिखाई देता है, लेकिन उसको कैसा दिखाई देगा? उसको काला दिखाई देगा। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका मात्रक बच्चों आपका ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर ये देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से आपके मोबाइल चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इससे काफ़ी चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सिलिकॉन भी है और जर्मेनियम भी है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। कैसा लगा आज का वीडियो? ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।